हेलो गाइस, वेलकम टू द LES एलिमिनेशन मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में जो कि कल थी हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली मेथड्स क्या हैं? ये सब एल्जेब्रिक मेथड हैं जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और सॉल्यूशन फाइंड करना क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है ये सब बातें। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ेंगे आज की वीडियो में। थोड़ा सा बेसिक, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ फिर टॉपिक पे आता हूँ, ताकि जो नए जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ आए। जो शुरू से सीक्वेंस में देख रहे हैं उनको तो चीज़ समझ आ ही जाती है, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको चैप्टर का नाम हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर, जोड़ा, और कौन सी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उनकी जनरल फॉर्म ऐसे होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। और देख लो टू वेरिएबल में है x और ये y, ये दो वेरिएबल में c1 तो कांस्टेंट होता है और ये a और b कोफिशिएंट है। a x1 का कोफिशिएंट है और b y1 का कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल कौन से हैं? टू वेरिएबल कौन कौन से हैं? टू वेरिएबल है आपके x और y। तो ये पहली लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें एक और इक्वेशन लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर भी देख लो दो वेरिएबल है x और y। तो ये जो फॉर्म होती है ना, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो बॉक्स में बना है ये पहली लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y। तो इसको कंबाइन हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब जोड़ा है ना, ये दोनों है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन कैसी है? इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है उन लीनियर इक्वेशन में, आप देख रहे हो दो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बेसिक था। ये तो इंट्रोडक्शन या शुरू की वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमने सीक्वेंस में अगर आप देखो तो हमने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था। आप वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हो ऐसी इस फॉर्म की, ये जनरल फॉर्म है। क्या है ये? जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब अभी जो हमारी वीडियो चल रही थी उसमें हम देख रहे हैं कि एल्जेब्रिकली हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है x और y, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि भाई ग्राफिकली हम कैसे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अभी जो वीडियोस चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एल्जेब्रिकली मतलब बेसिकली आसान भाषा मतलब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके, मैथ्स में जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर अगेन बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन फाइंड करने का एक तरीका था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कैसे ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है उनको हमने सॉल्यूशन उसका यानी कि फाइंड किया था। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमने देखा था। आज की वीडियो पे आप आ जाते हैं। थोड़ा सा कितने मिनट लगे मुझे पुराना रिवाइज करने में? 3 मिनट, टाइम ज़्यादा ले लिया तो कोई नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से, जो कि एक एल्जेब्रिक मेथड ही है, उससे हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गया, बेस बन गया। अब आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। सीधे क्वेश्चन से समझेंगे तरीका क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन लिख दिया मैंने, तो एलिमिनेशन इंग्लिश का शब्द है। मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, किसी चीज को गायब करना। एलिमिनेट इंग्लिश का शब्द है। तो आप नाम से भी समझ सकते हो। हमेशा नाम से समझा करो चीजों को। जो टाइटल होता है, टॉपिक होता है, उसमें चीजें छुपी होती है, उसमें कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर रहे होंगे हम जरूरी। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर रहे होंगे। ये वर्ड एलिमिनेट इससे बना हुआ है। एलिमिनेट, ये वर्ड एलिमिनेट से बना हुआ है। एलिमिनेट मतलब गायब करना, किस चीज को हटाना, मिटाना, है ना, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है कि भाई मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ ऐसे 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ये पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल दिख रहे हैं ना, x और y। दूसरी पेयर है ना भाई, तो दूसरी 7x
माइनस 3y इक्वल्स टू अगेन 2000। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन ये दे रखे कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन से करके दिखाओ। सब्स्टिट्यूशन से सीखना है तो प्रीवियस वीडियो। ठीक है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन के थ्रू आप समझो एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली चीज पता क्या करनी है, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि ये जो x के कोफिशिएंट है क्या है 9, पहली क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है 9, दूसरी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है 7, पहली क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट क्या है -4, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -3, और ये कांस्टेंट तो दोनों में सेम है 2000, कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्टेप नंबर 1, कि आप किसी भी कोफिशिएंट को, चाहे वो x का कोफिशिएंट हो चाहे y का कोफिशिएंट हो, कोई सा भी कोफिशिएंट, चाहे वो x वाले का कोफिशिएंट हो चाहे y वाले का कोफिशिएंट, किसी एक कोफिशिएंट को आपको सेम करना है दोनों इक्वेशन में। बात समझ गए मेरे? जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 9 है, नीचे वाली में 7 है, और y का कोफिशिएंट ऊपर वाली में -4 है और नीचे वाली में 3 है, तो अलग अलग है, x का कोफिशिएंट भी अलग है, y का कोफिशिएंट भी अलग है। तो आपको स्टेप 1 ये करना है एलिमिनेशन मेथड में कि कोई सा भी कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर दो, चाहे x वाला कोफिशिएंट चाहे y वाला कोफिशिएंट। तो चलो सपोज करो हम x वाला कोफिशिएंट y वाला कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो सेम कैसे करते हैं भाई, ये तो सेम करने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे जो ऊपर लिखा है 4, उससे इस पूरी नीचे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाली इक्वेशन है का जो कोफिशिएंट है उससे पूरी को ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्या है कि हमने सपोज किया, चलो आप x वाले को भी सेम कर सकते हो, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं y वाले के कोफिशिएंट्स को सेम कर रहे हैं, y का इधर -4 है इधर -3 है, तो ये सारे दोनों कोफिशिएंट को हमें सेम करना है। तो हम कैसे सेम कैसे करेंगे कि जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उससे पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे। तो नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है हमारा 3, तो 3 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली को। तो करते हैं 9 3 जा 27x, 3 से कर रहे हैं ना, -4 × 3 -12y, और इसको भी 3 से करेंगे तो 6000। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, तो ये नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन 3। तो हमने नीचे वाले के कोफिशिएंट से पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है जो कि 4 है, उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस 7 × 4 28x, और ये 4 × 3 -12y, और ये 4 × 2 8000, ये बन गई इक्वेशन 4। तो आप देख रहे हो हमारा जो काम था कि हमें किसी भी एक कोफिशिएंट्स को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो आप देखो ये सेम हो गए ना, सेम -12 दोनों सेम हो गए, 12 हो गए। पहले 4 और 3 थे, अब 12। तो हमने y वाले को करा, तो हमने y वाले कोफिशिएंट को डिसाइड किया था सेम करने के लिए, तो हमने इसका कोफिशिएंट से पूरे नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इस 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अगर आपको x के कोफिशिएंट सेम करने थे तो नीचे वाली इक्वेशन को पूरे 9 से मल्टीप्लाई करते और ऊपर वाली इक्वेशन पूरी को 7 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ 9 और 7 है ना भाई, इसको पूरी को हम 7 से करते अगर हमें x वाले सेम करने होते कोफिशिएंट तो, और इस वाली पूरी इक्वेशन को हम 9 से करते, लेकिन हमने डिसाइड किया कि y वाले को सेम करेंगे। आप कोई सा भी कर सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, अब आपके कोफिशिएंट सेम हो गए। स्टेप 1 क्या था, कोफिशिएंट सेम करना, तो हमने कोफिशिएंट सेम कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट सेम कर दिए। अब आपका जो ये जो टॉपिक है एलिमिनेशन, जो इसका नाम है एलिमिनेशन, वो काम पे आएगा भाई। अब जब ये जैसे ही कोफिशिएंट सेम हुए, अब हम एक वेरिएबल पूरा एलिमिनेट कर देंगे, तभी इसका नाम एलिमिनेशन है। तो ये पूरा जो एक वेरिएबल है, ये y वाला वेरिएबल पूरा हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अब देखो सेम हो गए। अब हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं ये जो इक्वेशन 3 और 4 है, अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ लिख रहा हूँ, आगे की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं करूँ सब्ट्रैक्ट 4 - 3, मतलब इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करूँ मैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करूँ तो 28x - 27x, 28x - 27x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होता है x, और ये देखो -12 माइनस सब्ट्रैक्ट करें ना 4 - 3, तो -12 -12, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, तो -12 + 12 ये पूरा कट जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये जो हम सेम कर रहे होते हैं ना, ये एलिमिनेट करने के लिए कर रहे होते हैं। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन 4 - 3, जब 4 - 3 करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, और ये 28 - 27x x हो गया, और राइट हैंड साइड में 8000 - 6000, 4 - 3 कर रहे हैं ना, तो 8000 - 6000 2000। तो आप देख रहे हो हमें डायरेक्टली हमारी x की वैल्यू आ गई। ये y का पूरा y पूरा कट गया, एलिमिनेट हो गया।
y क्या हो गया, पूरा एलिमिनेट हो गया। जब हमने इक्वेशन 4 - 3 करा तो ये y पूरा कट गया और 28x - 27x x रह गया और ये 8000 - 6000 2000 आ गया। तो हमारी देख लो अब x की वैल्यू तुरंत आ गई, x की वैल्यू तुरंत आ गई। अब हम यानी हमारा सॉल्यूशन जब हम एलिमिनेशन मेथड में से सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने देख लो x की वैल्यू तो फाइंड कर दी, यानी आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो x की वैल्यू आ गई ना आपकी 2000, ये x की वैल्यू 2000 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में कर दो, चाहे क्वेश्चन सेकंड में कर दो, आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी, कहीं भी आपकी मर्जी से जो आपको इजी लगे, जहां पर कैलकुलेशन आपकी कम हो वहां पुट कर दो। x की वैल्यू आ गई ना आपकी 2000। अब y की निकालने के लिए क्या करोगे आप, चाहे क्वेश्चन 1 में चाहे क्वेश्चन 2 में, कहीं भी जहां पर आपको लगे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वहां कहीं भी आप इसको पुट कर दो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज करो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, 2 में इस वाली में जो बॉक्स में मैं ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो बस अब मैं पुट करके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ताकि आपको अलग से दिख जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो 7, x की वैल्यू 2000, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 × 2000 कितना होता है 14000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपनी स्पीड पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। और यह क्या हो गया -3 एज इट इज, और राइट हैंड साइड में 2000। तो मैंने x की वैल्यू इस डब्बे वाली इक्वेशन में पुट करी, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई 14000 - 3y = 2000। तो बस अब इसको सॉल्व करो, -3y, ये 14000 उधर जाके -14000 हो जाएगा। तो 2000 - 14000 कितना होता है -12000, माइनस से माइनस गया। अब तो नॉर्मल मैथ चल रही है, तो y = 12000/3, 12000/3 यानी कि 4000। तो ये y की वैल्यू भी आ गई। तो आप देख रहे हो हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू भी आ गई और ये y की वैल्यू भी आ गई। तो ये था एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो हमने सॉल्यूशन कर दिया। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। ये देख लो x की वैल्यू आ गई 2000, y की वैल्यू आ गई 4000। तो ये है प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड में। तो मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हम कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ y के वेरिएबल को सेम करा, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एलिमिनेट एक पूरा वेरिएबल चला जाता है। और फिर एक वेरिएबल यानी जैसे एक x की वैल्यू आ जाती है, अगर हम y वाले को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x वाले को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसको जो वैल्यू आएगी x या y जो भी, उसको हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में किसी में भी पुट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी और आपका काम हो गया। यही एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बस इसको आप प्रैक्टिस करो, समझ आ गया उम्मीद कर रहा हूँ। आपको एक होमवर्क देता हूँ, चलो एक होमवर्क देता हूँ, और मेरे को कमेंट में आके जरूर बताना कि वो आपने सॉल्व किया या नहीं किया, और मतलब उसमें क्या कंफ्यूजन हुआ आपको, है ना, उसमें क्या कंफ्यूजन हुआ ये मेरे को समझना है आपसे, ताकि मेरे को पता चले कि आपको प्रीवियस वीडियोस का कितना याद है। क्योंकि उसमें मैं देखो आपको बताऊं, एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा उसमें। तो मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा जो है वो अटेंटिव है और कौन सा बच्चा सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझता चल रहा है, तो उससे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, 2x + 3y = 8, दूसरी इक्वेशन 4x + 6y = 7, और आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो मुझे सॉल्व करके बताओ, और आप बताओ को कहाँ दिक्कत है इसको सॉल्व करने में। प्रोसेस आपको पता ही है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके और वो देख लेना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना। इसमें एलिमिनेशन मेथड का जो मैंने अभी बताया वो तो लगेगा ही, लेकिन प्रीवियस वीडियोस का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखते हैं आप कितने अटेंटिव हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जरूर मुझे कमेंट में बताना, जरूर पता चल जाएगा कितने बच्चे अटेंटिव हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।